नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं। हम अक्सर शक्ति और भक्ति यानी पावर और डिवोशन के बीच के बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। आज हम इसी की एक बेहतरीन केस स्टडी देखेंगे। ये समझेंगे कि कैसे अत्यधिक विनम्रता और धैर्य एक पॉइंट के बाद एकदम न्यायपूर्ण और भयंकर क्रोध में बदल सकते हैं। हम उस क्षण को डिकोड करने वाले हैं जब हमेशा शांत और मर्यादा में रहने वाले भगवान राम का धैर्य टूट जाता है और वे एक ऐसा रूप लेते हैं जिससे स्वयं विशाल समुद्र भी कांप उठता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस कहानी और इसके गहरे मनोविज्ञान को समझते हैं। इस पूरी चर्चा को शुरू करने के लिए आइए सीधे इस बहुत ही महत्वपूर्ण दार्शनिक सवाल पर आते हैं। विनम्रता आखिर कब कमजोरी बन जाती है? क्या हमेशा शांत रहना और हाथ जोड़ना सही है, या कभी-कभी सामने वाला इस शालीनता को हमारी अक्षमता समझ लेता है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से विचारकों को परेशान करता आया है। आज हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं वो इसी दुविधा को एकदम सेंटर में रखती है। हम देखने वाले हैं कि कैसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सत्ता भी पहले एकदम विनम्रता का रास्ता चुनती है, और जब वो काम नहीं आता तो क्या होता है। अब जरा उस समय के संकट की कल्पना करते हैं। स्थिति कितनी विकट थी, इसे समझना बहुत जरूरी है। लाखों की संख्या में वानर सेना तट पर खड़ी है। उन्होंने मीलों का सफर तय किया है, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी रुकावट है जो बिल्कुल नामुमकिन सी लगती है। एक अनंत, डरावना और अगाध नीला समुद्र जिसका कोई छोर ही नजर नहीं आ रहा। ये सिर्फ पानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक दीवार है। सेना के सेनापति सुग्रीव भी इस अथाह जल को देखकर गहरी चिंता में हैं। सेना यहां तक तो आ गई, पर आगे का मार्ग पूरी तरह बंद है। लक्ष्य यानी लंका सामने है, लेकिन वहां तक पहुंचने का कोई भी भौतिक साधन मौजूद नहीं है। जब भी इतना बड़ा क्राइसिस आता है तो एक लीडरशिप क्या करती है? जाहिर है, एक वॉर काउंसिल बुलाई जाती है, और यहां भी ऐसा ही हुआ। सभी के पास अपनी अपनी अलग रणनीतियां थीं। अंगद कहते हैं कि वो एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि पूरी सेना को साथ नहीं ले जा सकते। हनुमान जी के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं था, लेकिन वे एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात रखते हैं कि सेना को एक ठोस मार्ग या सेतु की आवश्यकता होगी। और फिर सबसे अनुभवी जामवंत एक बहुत ही रणनीतिक और पारंपरिक सलाह देते हैं। वे याद दिलाते हैं कि समुद्र तो राम जी के पूर्वज सगर के पुत्रों द्वारा खोदा गया था, इसलिए वह उनके पूर्वज के समान है। कूटनीति का पहला नियम यही कहता है कि बल प्रयोग से पहले सम्मानपूर्वक और शांति से मार्ग मांगा जाए। यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का जबरदस्त टकराव देखने को मिलता है। एक तरफ लक्ष्मण हैं, जो अपनी आक्रामकता और त्वरित न्याय के लिए जाने जाते हैं। उनका सीधा तर्क है कि हाथ जोड़ना कायरता है, क्योंकि ये वही समुद्र है जो एक अधर्मी की रक्षा कर रहा है। लक्ष्मण का मानना है कि जो दुष्ट की रक्षा करे वो भी दुष्ट है, इसलिए वे कहते हैं कि बस अग्नि बाणों से इस समुद्र को सुखा दीजिए। लेकिन इसके ठीक विपरीत राम का दृष्टिकोण देखिए। उनकी लीडरशिप की परिपक्वता यहां झलकती है। वे कहते हैं कि नीति यही कहती है कि पहले प्रार्थना की जाए। वे कूटनीतिक प्रक्रिया का पालन करने का निर्णय लेते हैं और तय करते हैं कि वो 3 दिन तक समुद्र से मार्ग का दान मांगेंगे। अपनी असीम शक्ति के बावजूद नियमों से बंधे रहना, ये राम का सबसे बड़ा गुण था। अब इस घटना की टाइमलाइन पर गौर करते हैं। ये कोई 1 या 2 घंटे की बात नहीं थी। पहले दिन भगवान राम अपने सारे अस्त्र शस्त्र छोड़कर एक साधारण तपस्वी की तरह समुद्र तट पर कुश की चटाई पर बैठ जाते हैं और गहरे ध्यान में चले जाते हैं। दूसरा दिन आता है, चारों ओर सन्नाटा है। पूरी वानर सेना मौन होकर अपने नायक की इस घोर तपस्या को देख रही है। और फिर तीसरा दिन भी बीत जाता है। स्रोत सामग्री में स्पष्ट बताया गया है कि 3 दिन बीत गए, लेकिन वह जड़ समुद्र अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसकी लहरें पहले की तरह ही उग्र थी। यहां समुद्रदेव ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक भूल कर दी। अपने अहंकार में वह राम की इस गहरी विनम्रता और शांति को उनकी कमजोरी समझ बैठा। लेकिन हर धैर्य की एक लिमिट होती है ना? जब 3 दिन की तपस्या का कोई उत्तर नहीं मिलता तो राम का वो शांत स्वरूप एकाएक प्रलयकारी क्रोध में बदल जाता है। वे आंखें खोलते हैं और अब उन आंखों में करुणा नहीं बल्कि न्याय का आक्रोश है। वे खड़े होते हैं और एक बहुत ही ऐतिहासिक बात कहते हैं, भय बिन होए न प्रीति, जिसका अर्थ है कि बिना भय के ना तो कोई सम्मान होता है और न ही प्रेम। यह सिर्फ एक पंक्ति नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नीतिगत सिद्धांत है। राम समझ जाते हैं कि ये जड़ समुद्र विनम्रता की भाषा नहीं समझता, और बस इसी क्षण उनका वो विनाशकारी क्रोध जागृत हो जाता है। और जैसे ही उस भयानक शक्ति को मुक्त किया गया, परिणाम सच में प्रलयकारी थे।
राम गरजती हुई आवाज में लक्ष्मण से अपना दिव्य धनुष, कोदंड और अग्नि बाण मांगते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना करते हैं। जैसे ही राम अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, पूरे ब्रह्मांड का संतुलन मानो बिगड़ जाता है। आसमान में बिजली कड़कने लगती है। वह शांत दिखने वाला समुद्र अचानक उबलने लगता है। अग्नि बाण के ताप से पानी में ऐसी खलबली मचती है कि गहराई में रहने वाले सारे जलचर जीव तड़पकर सतह पर आने लगते हैं। ये कोई साधारण गुस्सा नहीं था, ये उस सत्ता का क्रोध था जो पल भर में पूरी सृष्टि को भस्म करने की क्षमता रखती है। इस परम शक्ति के प्रदर्शन का असर तुरंत देखने को मिला। राम बस अपना बाण छोड़ने ही वाले थे। उस एक बाण में इतनी ऊर्जा थी कि वो पूरे के पूरे समुद्र को पलक झपकते ही राख के रेगिस्तान में बदल देता। तभी समुद्र के ठीक बीचों बीच एक विशालकाय भंवर बनता है। पानी की लहरें आसमान छूने लगती हैं और उसी उबलते हुए पानी के बीच स्वयं समुद्रदेव बाहर आते हैं। वे अपने सारे रत्नजड़ित आभूषण पहने हुए थे, लेकिन उनका अहंकार अब पूरी तरह से टूट चुका था। वे कांप रहे थे। वे दौड़कर आते हैं और सीधे भगवान राम के चरणों में गिर पड़ते हैं। जिसने 3 दिन तक एक प्रार्थना नहीं सुनी, वो एक क्षण के क्रोध से पूरी तरह नतमस्तक हो गया था। अब यहां से कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है। समुद्रदेव तो चरणों में आ गिरे हैं, लेकिन अब आगे क्या? क्या समुद्र पानी को 2 हिस्सों में बांटकर कोई रास्ता देगा, या वो नल और नील के उस रहस्य को उजागर करेगा जिससे पानी पर पत्थर तैरने लगेंगे? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो आज के इस पूरे विश्लेषण से निकल कर आता है, वो ये है, राम का वो 3 दिन का इंतजार, क्या वो वास्तव में उनकी कमजोरी थी, या फिर अपनी असीम शक्ति को कंट्रोल में रखने का उस ईश्वरीय संयम का सबसे महान प्रदर्शन था? क्या शक्ति का असली अर्थ उसे तुरंत इस्तेमाल कर लेने में है, या फिर उसे अंतिम विकल्प के रूप में रोक कर रखने में? ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चीजों को गहराई से समझते रहें।